बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं साद फ़ारूक ख़ान। काफ़ी ज़्यादा मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि खुफिया ज़राए से उनके पास इत्तलात आ रही हैं कि जहांगीर तरीन की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सबसे मुलाकात हुई है। और वो कह रहे हैं मीडिया कि ये काफ़ी यानी घंटों तक ये मुलाकात चली है। इसमें शहबाज शरीफ ने उन्हें तरीके अदम एतमाद जो लाना चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी मिलके, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके, उसमें तावन मांगा है जहांगीर तरीन साहब से। और जहांगीर तरीन ने अब ये नहीं पता कि इनकार किया है कि इकरार किया है, या उन्होंने कहा है कि मैं मेरे साथ जो मेंबरान हैं उनसे मैं पूछ के आपको बताऊंगा। ये इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं कि मैं इस मुलाकात की ना तस्दीक करूँगा ना तरदीद करूँगा। और जहांगीर तरीन साहब के जो हैं पार्टी के लोग हैं, यानी जो उनके साथ मेंबरान हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की दोनों तरफ से। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि ये मुलाकात हुई है इनकी, जहांगीर तरीन की और शहबाज शरीफ की आपस में। तो शहबाज शरीफ ने और जहांगीर तरीन ने दोनों ने ये फ़ैसला किया है कि वक्तन बवक्तन मुलाकातें करते रहेंगे हम टाइम के साथ साथ। तो इस तरह सवाल हुआ है फवाद चौधरी से। फवाद चौधरी जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, वो कह रहे हैं कि उम्मीद है मुझे कि जहांगीर तरीन साहब इमरान ख़ान को धोखा नहीं देंगे और नून लीग का साथ नहीं देंगे, यानी तरीके अदम एतमाद में। उसके बाद जी पहली दफ़ा हुआ है काफ़ी टाइम बाद, यानी काफ़ी टाइम बाद नहीं कि हुआ ही पहली दफ़ा है कि इसराइल ने उन ममालिक के साथ मशक़ें की हैं बैरी, जिनमें वो मुल्क भी शामिल थे जो उसको जिन्होंने उसे तस्लीम नहीं किया, जिसमें यानी पाकिस्तान, सऊदी अरब, सोमालिया और इस तरह यूनान, काफ़ी मुल्क थे जिन्होंने बैरी मशक़ें की हैं। 31 जनवरी को ये मशक़ें हुई हैं जी बैरी। अमेरिका के ज़ेर इंतज़ाम ये मशक़ें थी और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसने तकरीबन 60 के करीब मुल्कों ने इन मशक़ों में हिस्सा लिया है, और इनमें पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया था। और यानी इस खित्ते से काफ़ी ममालिक थे इसमें, जिस तरह सऊदी अरब था, दुबई था। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने उन मुल्कों के साथ भी मशक़ें की हैं कि जिनके साथ उनके कोई ताल्लुकात नहीं है, सफारती ताल्लुकात नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता और इसराइल सबसे बड़ा दुनिया में मुखालिफ है पाकिस्तान का। उनकी लॉबी जो है, इसराइली लॉबी काफ़ी तेज़ है, काफ़ी यानी अग्रेसिव है, और काफ़ी हमें इफ़ेक्ट देते हैं, नुकसान पहुँचाते रहते हैं अक्सर। और इसके बाद एहसन इकबाल साहब ने कल एक ट्वीट किया था कि बिल गेट्स से काफ़ी यानी उनको अच्छी तरीके से, उनका कहने का ये मकसद था कि रिसीव नहीं किया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनको यानी कोई इज़्ज़त नहीं दी बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा कि कुर्सी के उधर क्यों बैठे हैं बिल गेट्स, वज़ीर आज़म इधर क्यों बैठे हैं, इनको वज़ीरों की तरह ला के बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने नीचे लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट की जो वर्थ है वो 4.6 बिलियन डॉलर्स है, और पाकिस्तान की जीडीपी है 280 बिलियन डॉलर। उसके बाद उन्होंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट की एनुअल जो रेवेन्यू है वो 160 बिलियन डॉलर है, और पाकिस्तान की एनुअल एक्सपोर्ट्स 25 बिलियन डॉलर है। इनकी इस बात से यही साबित होता है कि वो बंदे को इज़्ज़त नहीं देनी चाहिए, नोट को इज़्ज़त देनी चाहिए, डॉलरों को इज़्ज़त देनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान में यही निज़ाम है, जिसके पास ज़रा ज़्यादा पैसा होता है उसके सारों के साथ ताल्लुकात होते हैं, गवर्नमेंट में भी ताल्लुकात होते हैं और सारे अदारों में भी ताल्लुकात होते हैं। और छोटे यानी गरीब लोग या कमज़ोर लोग भी उससे मिलना जुलना और उससे ताल्लुकात भी बनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। जिसके पास चार पैसे आ जाएँ वही उसके पास चले जाते हैं, यानी ताल्लुकात के लिए उसके पास अपने मसाइल लेके चले जाते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन उसके पास पैसा है तो हर कोई अपने मसाइल लेके उसी के पास ही जाएगा और कहेगा कि उनका हल कर दें। ऐसा होना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि पैसा से इंसान को, पैसे तो बहुत से चोर डाकू भी हैं, उनके पास भी बहुत पैसा है, वो भी बहुत अमीर है। बिल गेट्स का ये पहला दौरा था पाकिस्तान का। अगर नून लीग को उनको पता था भी नून लीग कितनी इज्जत देती है, हमें तो उन्हें पिछले दौर में भी आ जाना चाहिए था, वो तो नहीं आए, ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में वो आए हैं।
ये बस वैसे ही कुछ लोग हैं, कुर्सी के इधर क्यों बैठे तो कुर्सी के उधर क्यों बैठे। उसके बाद शहबाज शरीफ पे जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी कल, वो नहीं हो सकी। उसमें उनके वकला ने, शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत में जाके कहा है कि FIA ने जो केस की हमें कापियाँ दी हैं उनकी सही नहीं है, तो लिहाजा FIA हमें सही दे। तो इसके लिए वो 28 फरवरी तक वो तारीख मिल गई है। अब देखें 28 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।